दोस्तों, साल 2023 की सबसे बड़ी हनुमान जयंती और उस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा भी है। हनुमान जयंती पर पड़ने वाली पूर्णिमा को सबसे बड़ी और सबसे खास पूर्णिमा माना जा रहा है, जो कि 6 अप्रैल को पड़ने वाली पूर्णिमा पर हनुमान जयंती भी है। इसीलिए इस योग में कई दुर्लभ सहयोग बन रहे हैं। ऐसे में इन 2 जगहों पर चुपचाप 2 दीपक जलाकर छोड़ दे। इससे मृत्युदंड, प्रत्यदोष, महाकाल सर्पदोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म। किस्मत के लग जाएंगे 4 चांद, महालक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज्यादा फायदे आपको आपके जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सके और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। सबसे पहले बात तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप अपने घर के मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक ना जलाया हो, क्योंकि दोस्तों घर के मंदिर में दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपके घर से सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है। आपके घर की परेशानियां भी बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने लगती हैं। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम के समय हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं, तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है। यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। उनके जो बच्चे होते हैं वे भी उनके खिलाफ होने लगते हैं, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लगता है। काफी लोग इन चीजों को मानते भी हैं, लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता है। इसीलिए रात को एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती हैं। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही जल्दी प्रबलित होती हैं और आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में यदि आप घर में या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी परेशान करती हैं, सभी काम बिगाड़ने लगती हैं। जिस समय सूर्य डूब जाता है उसी समय ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए कर सकता है। दोस्तों, इस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं होती है, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही हैं। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते हैं। लेकिन रोजाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल पाते हैं। अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी, व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं, अगर ऐसी समस्याएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोज़ाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी तो उनको भी नौकरी मिलने लग जाती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है और वही अगर रोज़ दीपक जलाता है तो उससे मिलने वाले फायदे और भी ज़्यादा हो जाते हैं। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं व मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक आप जलाते हैं
उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती हैं वह आपके घर में फैलती हैं। तो इससे घर का माहौल एकदम से सुखमय बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लग जाता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है ये भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह खत्म हो जाती हैं, क्योंकि इन दीपकों से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है, वह आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीज़ों को कभी मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। वह आपकी जितनी भी मनोकामना है वह भी पूर्ण होती हैं। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये 2 मूर्तियां होती हैं वहीं पर बढ़ता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से ही कुछ चीजें देखने और मनाने आदि का प्रयत्न करते हैं ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए। और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगवाते हैं ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुंह देख सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ में अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर के सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। दोस्तों, बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी 2 मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की मूर्ति भी आपको जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों, ये भगवान कृष्ण की अगर आपके घर में तस्वीर है तो इसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संगीत के जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक ऐसी अनोखी मिसाल है कि जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह कलेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच में भी परस्पर प्रेम रहता है। वह घर में धन धान्य में अपने आप ही बरकत होने लगती है। इसलिए जरूरी माना गया है कि अगर आप भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु की भी पूजा करें या ना करें, या फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या फिर ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। दोस्तों, देवादिदेव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों ही देवताओं को सर्वशक्तिमान देवता माना गया है और त्रिदेवों में भगवान विष्णु जी को भी पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण जी की संयुक्त रूप में पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आप में दिन दोगुनी, आपके घर में रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। अगर माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनके बाएं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। यदि आप माता लक्ष्मी जी की बाईं तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश की संयुक्त रूप से पूजा पाठ करनी चाहिए। माना जाता है कि माँ लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और वृद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत जरूरी मानी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि घर के मंदिर में हमेशा आप लोगों को कुछ ही मूर्ति रखनी चाहिए, एकदम से भगवान का चट्टा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों को इन तस्वीरों का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ मूर्ति ऐसी हैं जो आपको नहीं रखनी है, जैसे कि भगवान भैरवनाथ
और शनिदेव की मूर्ति, राहु केतु की इस प्रकार की तस्वीरें आप अपने घर में नहीं लाइए। प्रतीकात्मक रूप से आप घर के पानी रखने के स्थान पर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी साधना तंत्र मंत्र और विशेषकर महत्व द्वारा की जाती है। घर के अंदर आप ऐसे ही इनकी पूजा पाठ आप नहीं कर सकते हैं। इनकी पूजा पाठ में अगर किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उनको बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। इनके क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसी वजह से आपको इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियां अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। और जो पहले हमने आपको बताया उस प्रकार की तस्वीरों को निश्चित तौर पर आप रखकर अपने जीवन में फायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव शंकर से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, और यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।